समय कैसे कैसे बीतते जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। जब मैं 8th क्लास में थी, 8वीं कक्षा में थी, तब मेरे एक शिक्षक बोले थे हमसे कि देखना बच्चों, अभी तुम्हारे पास समय है तो बहुत खेल कूद लो, जितना है बचपना है जी लो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास समय नहीं होगा और तुमको समय निकाल के अपने काम को करना पड़ेगा। मुझे उस वक्त मजाक लगा, मुझे लगा समय तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे तो कभी समय की कमी होगी ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, देख रही हूँ कि मुझे समय निकालना पड़ रहा है। पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ रहा है, बाकी कामों के लिए समय निकालना पड़ रहा है, रूटीन बनाना पड़ रहा है, तब जाके मेरी दिनचर्या अच्छे परफॉर्म कर पा रही है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत कर लिए समय समय की बात, तो समय समय की बात करते हैं अब कि सबसे पहले तो शुरुआत होती है इन प्राकृतिक नज़ारों को देखते हुए और रूम को साफ़ करते हुए और सुकून से बैठ के थोड़ी देर पानी पीकर थोड़ा फ्रेश अप होकर अपने दिनचर्या की शुरुआत कुछ इसी तरीके से डेली होती है। मैं अभी डीएलएड कर रही हूँ, इसलिए मैं बीपीएससी टीआरई किसी भी एग्ज़ाम्स को नहीं दे सकती हूँ। बट मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है और अगले मंथ में शायद मेरा एग्ज़ाम हो जाए डीएलएड का, तो मैं आने वाले समय में बीपीएससी के एग्ज़ाम्स दे पाऊँगी। तो कोशिश, क्योंकि मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ फर्स्ट ईयर में ही। डाउट है मेरे में कि फ़र्स्ट ईयर वालों को अलाउ करेगा या नहीं, बट जो भी बात है मैं देखूँगी। अगर मैं कोशिश करती रही तो कभी ना कभी तक तो मुझे मेरी मंजिल मिल ही जाएगी। खैर, देखते हैं इस जर्नी में मैं कहाँ तक डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड रह पाती है। लेकिन देखिए, मोटिवेट रहना मीन्स क्या कि हम कुछ समय के लिए मोटिवेट रह पाते हैं, लेकिन हम डिसिप्लिन्ड रहें किसी काम को करते करते, थोड़ा सा लगेगा कि जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमें हमारे मेहनत का फल तो मिलेगा ही, और मिलता है, कर्म का फल तो मिलता ही है, ये तो कन्फर्म है। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने कुछ रूटीन्स बनाए हैं खुद को एकाग्र रखने के लिए या फिर इस बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। देखते हैं कहाँ तक मैं इसको कर पाती हूँ। बाकी ये रहा मेरा स्टडी टेबल, जिसको मैं दिखाना चाहती हूँ, और यहाँ पे मैं बैठ के प्रिपरेशन करूँगी। बाकी देखती हूँ, बने रहिए मेरी जर्नी के साथ। बाय बाय। तो यहाँ पे मैं अपने कुछ नोट्स शेयर कर रही हूँ। ये मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, बट सीरियसली कभी भी बीपीएससी की तैयारी ऐसे सोच के तो नहीं किया। बस ऐसे ही जीके जीएस पढ़ने के लिए मैं कभी कभी ये सब पढ़ती थी, जिसके नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं। मैंने पूरी बातें लिखी है बट शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग, मैप के थ्रू। ये जियोग्राफ़ी है, जिसको मैं पहले, मुझे बहुत इंटरेस्ट था जियोग्राफ़ी पढ़ने में, तो इसके नोट्स में मैंने छोटे छोटे पेजेस के भी नोट्स डाल दिए हैं, जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स, इससे भी शॉर्ट नोट्स करके उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको इसमें ऐड करके पढ़ी हूँ। तो इसको मुझे आज रिवीजन करना है और उसके बाद से मुझे फ़िज़िक्स पढ़ना है। फ़िज़िक्स में मुझे गति पढ़ना है, यानी मोशन। चूँकि मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ, इसी मोबाइल से मुझे क्लासेस भी करना है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद से करते हैं अपना लंच। थोड़ा लंच हैवी होगा, सुबह में नाश्ता थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद से जो लंच है मेरा, उसमें मैं रोटी सब्ज़ी और भिंडी का चोखा बना रही हूँ। भिंडी का चोखा बहुत कम ही लोग जानते हो, क्योंकि ये गाँव में बहुत फेमस है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो इसका रेसिपी कुछ इस प्रकार से है कि भिंडी, लहसुन और मिर्च को तवे पर सेंक लीजिए, उसमें थोड़ा नमक और तेल डालिए और फिर उसे मैश कीजिए, बन गया। चलिए, अब लंच कर लिया और फिर अब अपने कॉलेज के लिए रेडी, सब कुछ सामान पैक वैक करके हम जल्दी है कॉलेज के लिए। तो कॉलेज जाने से पहले ही ये वातावरण देखकर थोड़ा सा मन घबराया। फिर हमने अपना जो है पैकिंग किया, अपने फेस वेस का, बॉडी का, सर का, क्योंकि बुखार लगेगा तो बहुत पढ़ाई गई भाड़ में। तो चलिए अब कॉलेज चलते हैं। ये रहा हमारा कॉलेज, मेरा सुंदर कॉलेज जो अभी चमक रहा है, चारों तरफ से अट्रैक्टिव दिख रहा है। चलते हैं अपने कॉलेज में। हमने किया प्रवेश और फिर आ भी गए। उसके बाद से अपने क्लास करने के बाद से थोड़े बैठे थे। अब पता है मैं कहाँ बैठी हूँ? मैं बैठी हूँ रेलिंग पे, जिसके लिए मैं बहुत बार डांट खा भी ली हूँ, बट मैं गिरती नहीं हूँ, ये मुझे आदत हो गई है। और गर्मी का दिन था, यहाँ पे हवा अच्छा खासा उस फील्ड से आ रहा था, और साथ में सबको गर्मी लगती है, अब भैंस हो या फिर इंसान हो तो गर्मी तो लगती ही है।
चलिए अब थोड़ा मार्केट में गए और अपना जो भी सामान ख़रीदना था, सब्जियां वगैरह, वो ख़रीदे। और बाकी का वीडियो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बाकी मैं खाना बनाऊंगी, खाऊंगी और सो जाऊंगी क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। बाय बाय।